नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। सरकार ने आज हुई सर्वदलीय बैठक में संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। देवघर में आज श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन। आने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और रांची सहित राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी। कल से कई जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी गणमान्य अतिथियों को संबोधित भी करेंगे। भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। विश्व धरोहर समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करना हर्ष का विषय है। संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा, चिराग पासवान, रामदास आठवले, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल, डीएमके नेता टीआर बालू और तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी सहित कई अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सांख्यिकीय जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है। वित्त मंत्री मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। सरकार इस सत्र में 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी आज रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में आयोजित आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के धरना कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर चुनाव जीती है, लेकिन उनके हितों की ओर ध्यान नहीं देती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण आदिवासी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। प्रदेश में जो सरकार है आदिवासी के नाम पर राजनीति भी करती है, आदिवासी के नाम पर चुनाव भी वो जीते हैं और आदिवासियों ने उनको साथ भी दिया और इसके बाद अगर उनके साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो अपराध है और उसके लिए तो अपराधियों को तो जो दंड मिलता है वो दंड मिलेगा समय पर। राष्ट्रीय जनता दल राज्य में विधानसभा की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ 10 यूथ के संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। सूत्रों के अनुसार ये दोनों आरोपी 5 मई को आयोजित परीक्षा के दिन झारखंड के हजारीबाग में मौजूद थे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशन में मंडल कारा साहेबगंज में आज जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बंदियों को कानून की जानकारी दी और उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया। इस अवसर पर आज वान उडेन मुक बधिर विद्यालय साहेबगंज में दिव्यांग बच्चों के लिए 45 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई।
इधर उपकारा खूंटी में भी लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धनबाद जिले में सभी प्रशासनिक विभागों को नशा मुक्ति के लिए मेगा कैंप लगाने का निर्देश दिया है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धनबाद जिले में सभी प्रशासनिक विभागों को नशा मुक्ति के लिए मेगा कैंप लगाने का निर्देश दिया है। बीते दिनों आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी धनबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खनन क्षेत्र एवं अवैध कोयला खनन में बच्चों के इस्तेमाल पर रोक लगाने, नशे के शिकार बच्चों को पुनर्वास से जोड़ने, कक्षा 1 में BPL बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने और 18 वर्ष से कम उम्र के जरूरतमंद बच्चों को स्पॉन्सरशिप से जोड़ने के लिए अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए सेंसर युक्त कृत्रिम अंग लगाने के लिए राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिले के 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों का डेटा भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही जिला समाज कल्याण विभाग से जिले में संचालित प्ले स्कूलों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच करने को कहा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है और इसकी पहली सोमवारी कल है। देवघर में आज राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्थानीय विधायक नारायण दास के साथ संयुक्त रूप से राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से श्रावणी मेले में आने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पुलिस के लोग हो, वॉलंटियर्स हो या फिर अन्य सभी ऐसे लोग जो इस मेला से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे मेरा बस यही निवेदन होगा कि जब श्रद्धालु आए तो यहाँ से जो स्मृति लेकर के जाएं वो अद्भुत आतिथ्य का होना चाहिए। सब लोग विनम्रता से कांवड़ियों के साथ व्यवहार रखें। उधर दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का भी आज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उद्घाटन किया। मंत्री ठाकुर ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र में की गई है। जरमुंडी विधायक बादल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा स्थित महादेवशाल धाम में आज सांसद जोबा मांझी ने श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मौके पर सांसद जोबा मांझी ने कहा कि श्रावणी मेले में यहां सभी आयोजन शांति पूर्वक हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने धनबाद के सांसद की ओर से बोकारो पुलिस अधीक्षक के खिलाफ पिछले दिन दिए गए कथित बयान की कड़ी निंदा की है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ऐसे वक्तव्य की निंदा करती है और उनसे भी अपेक्षा करती, आशा करती है कि ऐसे आपने जो भी वक्तव्य संसदीय भाषा के पूर्व आपके द्वारा किया गया इसको वापस लिया जाए। अगर आप नहीं लेते तो बाद में हम लोग आंदोलन करने के लिए भाग जाएंगे। रांची सहित राज्य के अलग अलग जिलों में छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल और परसों कोल्हान और मध्य हिस्से में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रांची के अलावा रामगढ़ के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि 23 जुलाई को लातेहार, गुमला और लोहरदगा में भी कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। सरकार ने आज हुई सर्वदलीय बैठक में संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। देवघर में आज श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन, आने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
और रांची सहित राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी। कल से कई जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।